भैया तू यहाँ यूं अचानक? तुम तो कल आने वाले थे ना? एक दिन पहले आ गया। कम से कम ये देखने को तो मिला कि तू ससुराल में कर क्या रही है। अपनी बहन की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। ये सब क्या है बहन? यही दिन देखने के लिए मम्मी पापा ने हमको पढ़ाया लिखाया था क्या? तू इसके लिए आज हमसे लड़ाई कर रहा है, जो तुम्हारी बहन की सबसे बड़ी दुश्मन है। नीलम, ये बौनी को यहाँ से ले जाओ। जब तक रहेगी तमाशा करती रहेगी। बेटा तुम शादी में नहीं आए थे? जी मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लास्ट एग्जाम था लंदन में, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अच्छा सोना, अब मैं चलता हूँ, ट्रेन का टाइम हो गया है। लेकिन ऐसे कैसे? तुमने तो कहा था तुम जब भी आओगे तो रुकोगे यहाँ। हाँ अंकुश, पहली बार आए हो, रुक जाओ तो अच्छा लगेगा। हाँ, आते ही जो माहौल देखा, उसे देखते ही मैं इतनी देर यहाँ पे रुका, वही बड़ी बात है मेरे लिए। मेरी भी हाइट कम है और इस छोटी हाइट के कारण मुझे सोसाइटी ने बहुत तंग किया है। मैं अनमोल की बेबसी को अच्छे से समझ सकता हूं और हर उस इंसान का दर्द समझ सकता हूं जो कहीं ना कहीं अपने शारीरिक कमियों की वजह से हंसी का पात्र बनता है। अंकुश, तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए हमदर्दी है जो हमारी सौतन है? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए तेरी सौतन के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन तेरे ऊपर गुस्सा है कि ये जानने के बावजूद कि तेरे अपने भाई की छोटी हाइट के कारण वो हंसी का पात्र बनता रहता है, तू भी उसके साथ वही कर रही है। तुझे भी उसका दर्द महसूस नहीं हुआ क्या? इसलिए हम यहां नहीं रहेंगे। देखो अंकुश, तुम अपनी बहन से गुस्सा हो ना, लेकिन हमसे तो नहीं ना। तो हमारी रिक्वेस्ट पे रुक जाओ। अब पहली बार आए हो और ऐसे ही चले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बेटा तुम ऐसे आके चल दोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई आया और लाठी मार के चला गया। पड़ोस वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि नई बहू का भाई आया और तुरंत चला गया। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हम यहाँ रुकें, तो सोना तुम्हें जो तुमने अनमोल के साथ किया है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। वो हमारी नौकरानी है। तुमने एक इंसान को अपना नौकर बना के रखा हुआ है। वो हमारी जिंदगी का एक ग्रहण बन चुकी है अंकुश। अंकुश जी, हमको माफी नहीं चाहिए। घर में जो कुछ भी हुआ आप उससे नाराज होकर मत जाइए। बहन का घर है, थोड़ा लिहाज कीजिए। सोना तुम देख रही हो, जिसको तुम मार रही थी उसकी सोच देखो यार। अगर ये आकर ये कह सकती है तो तुम माफी क्यों नहीं मांग सकती? अरे अपने लिए नहीं, कम से कम अपने भाई के लिए तो मांग ले। ठीक है, तेरा भाई तेरे लिए तेरे घर में माफी मांग लेगा। अजीब भाई है, अपनी ही बहन को उसके दुश्मन के सामने झुकने के लिए कह रहा है। हमें माफ कर दीजिए, मैं अपनी बहन की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। और हाँ, तुम किसी की नौकरानी नहीं हो। अंकुश
काश उसने खुद हमारी नौकरानी बनना चुना था। जो था तब था, अब अनमोल किसी की नौकरानी नहीं है। अनमोल, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं होने देता, और जब तक हूं तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा दोस्त। सोनाक्षी के सबसे बड़े दुश्मन का दोस्त खुद उसका भाई बन गया है। यानी अब सोनाक्षी के भाई के रूप में इस बोनिया को एक और ढाल मिल गया है। ये रहा आपका कमरा। आपका? तुम्हारा कहो, तुम्हारा दोस्त हूं मैं, और दोस्ती में आप और जनाब नहीं चलता है। अनमोल, मुझे नहीं पता बाकी लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बराबरी का व्यवहार करूंगा, दोस्त की तरह। एक हक होगा, कोई सिंपैथी नहीं होगी। ओके? थैंक यू। नो, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ठीक है, अब किसी चीज की जरूरत पड़े तो बुला लेना। नहीं बुलाऊंगा। मैं अपनी जरूरत खुद पूरी कर लूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझे याद कर लेना, और खास करके अगर मेरी बहन ने तुम्हें परेशान किया तो। ठीक है, आप आराम कीजिए। क्या हुआ ऋषि, इतना परेशान क्यों हो? कहीं तुम्हारी इस परेशानी की वजह मेरा भाई तो नहीं? हाँ, उसी की वजह से हमारा मूड ऑफ है। उससे कहो कि अनमोल से ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाए। चाहते तो हम भी नहीं है कि उन दोनों की दोस्ती बढ़े, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहीं इन सब का कारण कोई जलन वलन तो नहीं? हमको जलन क्यों होने लगा? हम तो बस इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं चीजें कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। वाह, क्या रिश्ता है। इस रिश्ते में मुझे जलन की बू आ रही, जैसे आपने लड़की को रिजेक्ट किया, और अब उस लड़की का किसी से दोस्ती करना भी आपको बर्दाश्त नहीं। नहीं अंकुश, इसके पीछे का कारण कुछ और है। जिस लेवल पर सोनाक्षी और अनमोल का रिश्ता है, उसमें तुम्हारा और अनमोल का दोस्ती होना चीजों को और उलझा देगा। हाँ अंकुश, ऋषि एकदम सही कह रहे हैं। और वैसे भी हमें तुम्हारा उस बॉनी के साथ, उसका एक नाम है। हाँ होगा, लेकिन तुम हमारे ऊपर इतना क्यों चढ़ रहे हो? क्योंकि तू उन लोगों की तरह बात कर रही है जो कभी मेरा मजाक उड़ाया करते थे। मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरी हाइट को अपना हथियार बनाते थे, और आज भी मौका मिलने पर है ना, चूकते नहीं हैं। ऋषि जी, बस मैंने अपना हाथ एक ऐसी लड़की की तरफ बढ़ा दिया है जो कहीं ना कहीं मेरे जैसी है, और मैं उसे देखते ही समझ गया था कि वो इस घर में किस हद तक अकेली। अरे नहीं नहीं, अनमोल अकेली कहाँ है? हम हैं ना। धनबाद का उसका सबसे पहला और सबसे अच्छा दोस्त। तो क्या दोस्ती निभाई आपने? मेरे और सोना के बीच में जितनी फोन पे बात हुई, मुझे उससे ये समझ में आया है कि वो लड़की
इस घर में सिर्फ इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि आपको उससे हमदर्दी है। तो दोस्ती कहाँ बची? सोना, जैसे तू ऋषि जी की पत्नी है ना, वैसे वो भी थी। तेरे आने के बाद ऋषि जी से उसको अलग होना पड़ा, तब जाके वो इतनी अकेली है। तुम्हारा अपना भाई उसका दर्द महसूस कर सकता है क्योंकि तुम्हारे भाई ने कई मौकों पर उस दर्द को महसूस किया है। बौना, गिट्ठा, टिंगू, जो जो सुना और झेला है ना, उसने भी झेला होगा। इसीलिए मैं उससे दोस्ती निभाऊंगा। वैसे मैं तेरे लिए नए हेडफोन्स लाया था, देना भूल गया था। ये बॉर्डर लाइन किसने खींची हुई है? आपकी बहन जो है ना, उसी ने करवाया इस घर में बंटवारा। सोना देख, जो तूने किया वो तेरी मर्जी थी, लेकिन मैं डिनर करूंगा तो सबके साथ करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अनमोल, तुम डिनर नहीं करोगी क्या? वो हम सबको खिलाने के बाद ही खाना खाती है। हम चाहते हैं कि आज अनमोल हमारे साथ बैठ के डिनर करें। आओ प्लीज अनमोल, बैठो। नहीं, आप खाओ, हम बाद में खा लेंगे। आप क्यों खड़ी हैं? आप भी बैठिए ना, अब तो बंटवारा भी खत्म हो गया। तुम ठीक तो हो अनमोल? हाँ। दोस्त हूं तुम्हारा, इतना जल्दी भूल गई? बोला था ना, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले मेरे से टकराएगी। अब बहू की मर गई है इस घर के लोगों की फितरत देख के। घर में अगर मेहमान भूखा हो तो मेजबान कैसे खुश रह सकता है? ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाने से क्या दुश्मनी? तुम्हारा विचार कितना ऊंचा है अनमोल, मुझे खाने के लिए मजबूर कर दिया। वैसे तुम सच कहती हो, खाने से किसी की दुश्मनी निभी थोड़ी है। अनमोल, तुम कितना टेस्टी खाना बनाती हो। दाल तो सुपर टेस्टी है। मुझे लगता है इसके सामने 5 स्टार होटल का भी खाना फेल है। थैंक यू। ये ऋतिक रोशन? तुमको भी पसंद है? हाँ। मुझे भी बहुत पसंद है। और इनका डांस, क्या डांस करते हैं ये। मुझे भी इनकी तरह ना डांसर बनना था। सच? सचमुच, लेकिन हाइट छोटी है ना, तो उनकी तरह मैं डांसर कैसे बन सकता हूँ। और कभी मौका भी नहीं मिला कि मैं इनकी तरह डांस कर सकूं कहीं पे। लेकिन मुझे ना इनका एक एक स्टेप आता है। लेकिन लोग जब भी मुझे इनकी तरह स्टेप करता देखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं।
ए टिंगनी, कमर हिला जरा। तेरा अजूबा ठुमका अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे सारे। आप इतना मत सोचिए, भगवान हर किसी के लिए सही चीज चुनकर रखते हैं। जो आपके लिए चुना होगा वो आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब आप आराम से बैठ के खाना खाइए। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम उस अंकुश के लिए इतना चिंता क्यों दिखा रही हो। काहे कि वो भी हमारे ही जैसा है। समाज में उसने भी बहुत सारे दुख झेले हैं, तो उसका सोच हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। वैसे आपको इतना तकलीफ काहे हो रहा है? हमको क्या तकलीफ होगा और क्यों होगा? हमको कोई तकलीफ नहीं है। ऋषि को हमारे और अंकुश के फ्रेंडशिप से शायद अच्छा नहीं लग रहा है। अनमोल कहाँ है? वो पूजा नहीं करती है क्या? इस मंदिर में सिर्फ घर के लोग पूजा करते हैं और या फिर हमारे रिश्तेदार। मंदिर तो सबका होता है, वहां अपना पराया कोई भेद नहीं होता, और भगवान भी इसकी परमिशन नहीं देते हैं। दुनिया में सुर असुर सबको जनने वाली मां अम्बे, क्या आपके इस भेदभाव को देख के अपनी पूजा को स्वीकार करेंगी? वैसे तो आप पूजा मां अम्बे की कर रहे हैं, और आपने घर की एक लड़की जो देवी स्वरूप है उसी को आपने पूजा से दूर कर रखा है। फिर कैसी पूजा बची है? कुछ चीजें तुम्हारे दायरे के बाहर है। इंसानियत में कैसा दायरा ऋषि जी? अनमोल, अनमोल तुम्हारा दोस्त बुला रहा है। तुम भी सबके साथ रह के खड़ी आरती करो। चलो मिलके दोनों साथ में नारियल फोड़ते हैं। क्या पता मेरे से फूटे ना, क्योंकि हम दोनों किसी के लिए नॉर्मल नहीं है ना। इस बॉनी का बड़ा रक्षक बना जो फिर रहे हो ना अंकुश बेटा, अब देखते जाओ कैसे तुम्हारे ही हाथ से उसे चोट पहुंचाते हैं। ऐसा खेला होगा कि दोबारा आरती के थाल को हाथ लगाने से खौफ खाएगी ये बॉनिया।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.